मतलब ये कीवर्ड है। है ना? अगर कोई ग्रुप दो एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो वो ऐसा होगा, उसका नाम डीएन ही होगा। शर्त ये है कि उन दो एलिमेंट में ये तीन कंडीशन होल्ड करती हो, एक का ऑर्डर 2, एक का ऑर्डर n, और जो कम्यूटेशन लॉ है वो बी ए इक्वल टू ए बी इनवर्स होना चाहिए। बी ए इक्वल टू ए बी इनवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां भी ये मिल जाएगा, और इसका हम लोग इसको पूरा ढंग से एलाबोरेट किया था कि मतलब अगर ए और बी का ऑर्डर गिवन है और ये रिलेशन गिवन है तो इनसे क्या क्या जनरेट हो सकता है। अगर देखा जाए तो ग्रुप में मुझे यही एलिमेंट चाहिए, ए आई बी जे टाइप के सारे, क्योंकि अगर ये इस तरफ आएगा तो इससे हम चेंज कर लेंगे। दिस इज नथिंग बट ए बी टू द पावर n-1. So all the element can be taken in this form, all the possible powers, है ना? A की सारी पावर्स, B की सारी पावर्स, इन सबसे दिस इज व्हाट अ ग्रुप जनरेटेड बाय दीज टू एलिमेंट A एंड B। ठीक है, फिर देखने की कोशिश की कि इससे जो ऑर्डर ऑफ G आया वो 2n आया था, है ना? I vary from 0 1 and J is 0 to n-1। आप जैसे सारे वही आने वाले हैं, इससे दो चॉइस यहां, n चॉइस यहां, तो 2n मैक्सिमम 2n। बट व्हेन वी हैव सीन दिस a b, यहां पर b j इक्वल टू 0, सो a, i इक्वल टू 0, सो b, एंड देन i इक्वल टू 0 b, b स्क्वायर एंड सो ऑन b टू पावर n-1, a b स्क्वायर एंड सो ऑन a b टू पावर n-1 and e। So these are total 2n element and they all are distinct. Here I know that it cannot be, the order has to be less than or equal to n. When we are generating G by A and B, all the elements should be of the form some power of A and B and their product, ये होना चाहिए था। So जब ऐसे बोलते हैं जनरेट किया तो A B होना चाहिए, B A होना चाहिए, B A B A B A, यहां तो खैर 2 हो गया। बट जहां पर भी जब कहते हैं कि दो एलिमेंट जनरेट हुआ है तो सारी पॉसिबिलिटीज इकट्ठी कर लेते हैं, देन वी फॉर्म ग्रुप। कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट बाहर नहीं हो सकता, तभी तो कहते हैं ना क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स, सब कुछ तभी होगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप जनरेटेड बाय टू एलिमेंट, वी नीड टू कलेक्ट ऑल पॉसिबिलिटीज। हर ग्रुप को ऐसे लिख पा जरूरी नहीं है, हर ग्रुप को आप ऐसे लिख पाओगे कोई जरूरी नहीं है। ये तो इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि मेरे पास ये थर्ड लॉ और आ गया है ना, व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है, मतलब हम यहां पर एक्शन कर रहे हैं तो ठीक है। तो ऐसा होगा ना कि जब भी दो एलिमेंट होंगे इस तरह से A और B, और ये थर्ड कम्यूटेशन लॉ फॉलो करेंगे, इससे जो ग्रुप बनेगा उसकी प्रॉपर्टी भी मालूम है कि ये। अदरवाइज जब भी आप कहते हो कि ये साइन लिखते हो, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा एलिमेंट ऐसे ही हो, क्योंकि वहां पर A B होगा और B A होगा, जरूरी नहीं है B A इस फॉर्म में किसी पावर में लिखा जा सके जब तक थर्ड नहीं है मेरे पास। दैट हेल्प अस टू राइट इवन B A B A एटसेट्रा, दिस काइंड ऑफ पैकेट इनटू सम a to the power I to the power j, और वो यहां पर मैं कर पाया। इसलिए पहले तो बोला ऑर्डर इज लेस देन 2n, but when we elaborated all the element and knew that all these elements are distinct, A and B are distinct, B square, they all are distinct up to they produce identity, and A B square cannot be equal to any of these, because if A B equal to any of these, suppose A B equal to A, this means B is identity, not true. A B equal to any of this, that means A is identity in that way, or not correct. So there are exactly 2n element. This group is called dihedral group. So actually up to isomorphism I can talk about dihedral group, a group generated by these three conditions, an element of order 2 of order n and B equal to AB inverse. जहां भी ऐसा होगा वो यही बन रहा होगा। अच्छा एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई फॉर सम एग्जाम्पल। एक ग्रुप मिला मुझे, ठीक है, जिसकी मैंने दो, ग्रुप हो सकता था इनफाइनाइट होता है ना,
ए और बी बिलोंग कर रहे हैं जी को, पहला। ए स्क्वायर ऑर्डर ऑफ ए इज 2, ऑर्डर ऑफ बी इज 2, एक्स वाई चूज कर रहा हूं, सुंदर लगेगा कि ए भी हम यहां ले आएंगे। ऑर्डर ऑफ एक्स इज 2, ऑर्डर ऑफ वाई इज 2 एंड एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। सपोज मैं इन दो एलिमेंट से ग्रुप जनरेट कर रहा हूं, ठीक है। जी जरूरी नहीं बन जाए, तो जी भी बन जाए। सपोज एंड एच इज फाइनाइट, देखें क्या होता। सपोज देयर आर टू एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 विच जनरेट अ फाइनाइट ग्रुप। जरूरी नहीं है कि कोई दो एलिमेंट जिनका ऑर्डर 2 है उनसे जनरेट हो फाइनाइट ही हो, आपने देखा है पीछे भी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कोई दो एलिमेंट जिनका ऑर्डर फाइनाइट हो वो फाइनाइट ग्रुप जनरेट करे। हाँ, अगर कम्यूट कर जाएंगे ना तो एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, वाई इंटू एक्स फिर से वही आ जाएगा, तो ये 4K4 जनरेट करेंगे। लेकिन अगर कम्यूट नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी अजम्पशन है कि अगर वो फाइनाइट जनरेट करें तो क्या होगा। देयर इज नो पॉइंट, नो प्रॉब्लम। तो नाउ लेट, मैंने एक्स को तो मान लिया ए, ठीक है, और एक्स वाई दूसरा एलिमेंट है बी। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एक्स वाई नहीं पता, वाई का ऑर्डर 2 है, एक्स वाई का ऑर्डर नहीं पता, कुछ हो सकता है, फाइनाइट होगा दैट इज फॉर श्योर, बिकॉज एक्स वाई बिलोंग्स टू एच एंड एच इज फाइनाइट, सो ऑर्डर ऑफ एक्स वाई मस्ट बी फाइनाइट। सो ऑर्डर ऑफ एक्स वाई सपोज इट इज एन, दैट इज ऑर्डर ऑफ बी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नाउ दिस एक्स वाई इज नथिंग बट ए बी। सब उन्हीं से बनना है तो इन्हीं से बार सारा बन जाएगा, नए तो कोई एलिमेंट आने वाले नहीं है, ठीक है ना। अब जरा देखना व्हाट इज बी ए। बी ए इज एक्स वाई बी और x इक्वल टू x वाई एक्स। y is order 2, x is order 2, y inverse x inverse, can I write like this? order 2 self inverse, order 2 self inverse लिख सकता हूं ये, and hence x equal to this, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। this is what, x को लिख रहा हूं मैं a और क्या हो गया, सो दिस ए बी इज dn। क्या प्रूफ हो गया, खतरनाक रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट प्रूफ हुआ है वो ये, हाँ डेंजरस, खतरनाक, ठीक है। ट्रांसलेटेड means whenever we have two element of order 2 only, any group, finite group, any finite group generated by two element of order 2 which doesn't commute has to be dn only। बड़ा रिजल्ट है, आज तक किसी एग्जाम में इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। बट अगर डायग्राम में तो मोस्ट, इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना कुछ तो खुराफात होगी पेपर में, यूं ही कोई दुखी नहीं होता, ठीक है। तो कुछ तो गड़बड़ होने वाली है इस बार पेपर, पक्का मान लीजिए। तो कट ऑफ नीचे आएगा और इस बार कट ऑफ के 100 के नीचे आने के भी चांस हो सकते हैं, जो गट फीलिंग कह रही है। और ऐसे में हाँ, ऐसे फायदा उन्हीं को होगा जो तैयारी करके मेजर मेजर कॉन्सेप्ट पढ़ के जा रहे हैं वहां पर। वो जो पीछे दिखाना मेरे को क्या है, इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और वो जो ऐसे आगे देखते हैं, मतलब अगर ना सीरियसली रोज एग्जाम देना हो और उस पर लाइफ टिकी हो तो बहुत लोग जिराफ बन जाएंगे। वो ऐसे घूम घूम के देखने चक्कर में ऐसे मतलब उस समय तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है लोगों को सबसे हॉल में, कुछ दिख जाए कहीं से भी, 2 क्वेश्चन और निकल आए। आप समझ रहे हो, ये छोटा सा रिजल्ट बट बड़ा यूजफुल और इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है ना। आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दिया गया था आपके दिमाग में ये बैठ जाए डीएन जैसे ग्रुप कैसे बनते हैं और किस स्थिति में हमेशा डीएन बनता है ना। जब भी मुझे एक एलिमेंट ऑर्डर 2 का मिला, एक एलिमेंट ऑर्डर n का मिला, और जैसे ये कंडीशन आई मैंने तुरंत कह दिया ये अब तो डीएन बन गया मेरे पास। और अगर वो आपसे ये कह दे फॉर एग्जाम्पल
लुक इट हियर, क्वेश्चन बना के देख क्वेश्चन, देन देखना, इफ order of x is 2, order of y is 2 and order of x y equal to n with x obviously n not equal to 2, इससे साफ साफ हो गया y x is not equal to x y. Then if g is x y, then अब a n भी कुछ दे दिया यहां पर, साफ साफ सुंदर सुंदर लिख दिया उसने, सपोज 12. अब तो कोई टेंशन नहीं है. अब वो 4 ऑप्शन पूछेगा A B C D, ठीक. और ये क्वेश्चन पूछेगा G has 12 elements of order 2. G has 13 elements of order 2. ZG is isomorphic to Z2. ZG is trivial. D और सेंटर में कितने होते हैं DN के सेंटर में? 1 या 2? 1 कब और 2 कब? जब इवन हो, ठीक है ना. बट यहां से देख के कुछ नहीं, दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट आइसोमॉर्फिज्म. हमने डीएन पढ़ लिया ढंग से. अब जिन जिन ग्रुप की प्रॉपर्टीज डीएन जैसे, जो जो डीएन के आइसोमॉर्फिक होंगे उनकी प्रॉपर्टी यही होगी तो डीएन की हमारे पास है. जैसे यहां मैंने कहा ना कि अगर कोई ग्रुप इस तरह से स्पैन हो रहा है तो एक्चुअली डीएन मतलब आइसोमॉर्फिक डीएन. डीएन चाहे रोटेशन से बनाइए, रिफ्लेक्शन में जैसे बनाइए, डीएन का कैरेक्टर हमको मालूम है. 2 एलिमेंट, ये जो भी चीजें पता है आपको. कल लास्ट चलते चलते हमने क्लास इक्वेशन लिखी थी डीएन की, जो कम समझ में आई थी. आ गई थी समझ में? किस किस को कम समझ में आई थी? वो आ गई थी ना. तो क्या नहीं आया था? वो आ गई थी डीएन. इसमें कौन सी चीज नहीं आई थी बता दो हमको. हाँ कैसे हो जाते हैं वो बता. मुझे वो कहा था ये अभी एक्सेप्ट कर लो, ठीक है. अब आज उसको क्लियर करता हूं कैसे आएगा. बट अगर वो ठीक है तो डीएन आपकी कुछ लिखनी आती है. बट वो डिवाइड क्यों हुए 2 पार्ट में, दैट यू वांट टू नो सिंपली, ठीक है. समझ में आ गई बात यहां पर. तो वी आर ट्राइंग टू अनफोल्ड डीएन, ठीक. D25 में नहीं, D40 में ऑर्डर 8 के कितने एलिमेंट हैं, ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट हैं? दोनों के 4 होंगे ना. DN में, D40 में एलिमेंट कितने हैं? कहीं कहीं 40 भी आवाज आ रही थी, यहां सुनती पड़ी थी. 40 भी आवाज आई थी धीरे से. 40, ठीक है. 80 एलिमेंट हम लोग के DN में 2 एलिमेंट चल रहा है. तो D40 हैज 80 एलिमेंट एंड अमॉन्ग दीज 80 एलिमेंट्स 540, 8 पंजे 40, 4 चौको 16, 16 एलिमेंट ऑर्डर ऑफ 40 के है ना. D40 में कुल कितने एलिमेंट टोटल? 80 एलिमेंट. चलो 81 तो हटा देते हैं, 41 तो हटा देते हैं. ऑर्डर 2 के एलिमेंट n+1 व्हेन n इज इवन, n व्हेन n इज ऑड, ये हम जानते हैं. तो ऑर्डर 2 के पहले सबसे पहले कर लेना चाहिए. तो D40 में टोटल कितने एलिमेंट? 80 एलिमेंट. 41 उनमें से ऑर्डर 2 के. एक और आइडेंटिटी, 42 खत्म हो गए, बचे 38 एलिमेंट. अब इन 38 एलिमेंट्स में जो जो नंबर 40 को डिवाइड कर रहे होंगे, 2 के अलावा 2 काउंट कर चुके हैं हम, उन ऑर्डर के एग्जैक्टली 5D एलिमेंट होंगे. तो स्टार्ट जो डिवाइजर है कहां से करेंगे? 40 से करते हैं. तो 40 के 5 40 16, तो 16 वाले और एलिमेंट खत्म हो गए. 20 डिवाइड कर रहा है, 40 से 20 डिवाइड कर रहा है, तो 5 28 वो और खत्म हो गए. कितने हो गए? 24. और कौन डिवाइड कर रहा है 20 के बाद? सीधे 10, 4, फिर 8, 4, फिर 5, 4, फिर 4, 2. सम करेंगे आपको 38 दिखाई देगा, ठीक है. तो DN की खासियत ये है, उसके बारे में आप मेजरली आपके पास इंफॉर्मेशन है. अगर वो कोई ग्रुप जिस तरह से दे रहा है ये बना के,
और ऑनेस्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर ये डीएन पढ़ने से पहले तक ये क्वेश्चन आया होता, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दैट। और ये थ्योरम नहीं होती तो बिल्कुल ही सॉल्व होता। सर कैसे मान लें कि डीएन ही बनेगा, आप कैसे कह रहे हो कि ये बनेगा? तो ये प्रूफ है उसका कि अगर कोई ग्रुप 2 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है और वो उनका ऑर्डर 2 है और वो ग्रुप फाइनाइट है, ग्रुप फाइनाइट है, तो वो डीएन के आइसोमॉर्फिक ही होगा, जहां एन किससे तय होगा? एक्स वाई के ऑर्डर से। यहां किससे तय हुआ था? एक्स वाई के ऑर्डर से तय हुआ था। तुम कहां परेशान हो? अच्छा थोड़ा सा बाद में आए थे। ओके, वो जो इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था वो बता दिया उसने? ऐसे नहीं बताते, ठीक है, खुद करने दो, ठीक है। वो जो मैं अभी पीछे एक स्टोरी पढ़ रहा था कि ये जो था ना, यहां पर एक साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, ठीक है, एक आर्मी ऑफिसर, दोनों ने यहां पे खेत लगाए अपने, कुछ कुछ फूल पत्ते उगा दिए। जो साइंटिस्ट था ना वो रोज खूब पानी देता, मैन्योर, ये खाद वो खाद, दुनिया भर का यहां पर। और ये उतने जो आर्मी वाला आदमी है तो उतने पानी तक काम भर के लिए वो पानी दे दिया, थोड़ी बहुत खाद डाल दी, चलो ठीक है। दोनों ने ऐसे 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब उगे तो दोनों के ठीक ठाक। इसका तो काफी अच्छा सा था, दिख रहा था सुंदर, प्रॉपरली ऑक्यूपाइड एवरीवेयर। इसका जहां जहां था ठीक ठाक था जितना वो था। अब बारिश आई एक दिन, पूरी रात बारिश होती रही। रात में दोनों टेंशन सुबह क्या होगा, जाके देखा तो इसके पूरे जमीन में पड़े हुए सारे उखड़ गए, इसके ऑलमोस्ट वैसे ही थे सारे। वो परेशान, ये क्या हुआ, ये कौन सी एग्रीकल्चर जो मैंने नहीं पढ़ी थी? तो उससे पूछता है, अरे ये कैसे हुआ, कैन यू रीजन इट, अब बता तो कैसे हुआ? कहते हैं टेंशन तुम्हारी ये थी ना, तुमने सारे अपने पौधों को ना दम से पानी दिया, प्रॉपर केयर करते रहे, तो उनकी जो जड़ें थी ना उनको जरूरत ही नहीं पड़ती कहीं और जाके ढूंढते हैं। मैंने उतना ही भर दिया है जितनी इनकी जरूरत थी जिंदा रहने के लिए, बाकी ये खुद करे। तो वो अपने आप जमीन में जड़े यहां वहां जाती थी, ढूंढती थी पानी वानी जो भी उनको चाहिए। दैट इज द नेचर ऑफ ना कि वो करे, तो वो उनकी जड़ें अपने आप नीचे तक फैली और मजबूत हो गई। और ये क्योंकि वही ठीक है, जरा सी आंच मिली बाहर। अब समझिए इसको कि जो 20 साल पहले और आज के टाइम में फर्क था ना, वो ये है कि जरा सी रिक्वायरमेंट मिली गूगल क्लिक। उससे पहले के जो टीचर्स और प्रोफेसर हुआ करते थे, वो हर चीज के लिए वो एक्सप्लोर करते थे, ये लाइब्रेरी, वो जर्नल, ये वो, तो ऑटोमेटिकली जाने अनजाने भी वो जो जड़ें ना वो मजबूत होती चली गई। उनके पास जो इंफॉर्मेशन आती थी वो विथ रीजनिंग सॉलिड इंफॉर्मेशन आया करती थी, ठीक है। और दूसरा जो आज के टाइम में थोड़ा सा ये नुकसान जरूर हुआ है, वी हैव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देन दोज गाइज मे हैव, वी मे हैव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दैट इज करेक्ट, बट दैट informations are not very much grounded. We cannot build something on those informations. If you want to build something over informations, it has to be grounded properly ना, कि उसमें से कहीं भी हम कुछ निकाल पाए। आप देखो जितने भी टीचर्स होंगे, पुराने टीचर्स, मुझे मत देखो, मैं अभी आप लोग के बीच की हूं, ऐसे ही देख रहा है मेरे को, मैं बिल्कुल अभी यार ताजा बिल्कुल नया हूं, बट वो लोग को देखता हूं ना मैं, जैसे वो सीनियर पर्सन मिलता हूं, उनको देखो जो भी प्रॉब्लम दोगे ना, दे स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉपरली, फैला के बैठेंगे, कि बिल्कुल वैसे फैला के बैठ जाएंगे। उनको तो पता भी था कि एमसीक्यू देना है बच्चों को। यहां तो सर जैसे अभी हुआ ना, बगल में बता दिया, पता चल गया क्या होने वाला है, ठीक है, कोई भी चीज। तो ये एक आप सोचिएगा, ऐसे मुझे बड़ी अच्छी लगी जब मैं ये स्टोरी पढ़ रहा था कि दिस इज एक्चुअल रियलिटी। मैं कनेक्ट कर पाया उस चीज से कि जितना मैंने उस टाइम पे एक्सप्लोर किया होगा, आज उतना नहीं एक्सप्लोर करता। उस टाइम का जो मेरा एक्सप्लोरेशन है ना, वो कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। आज का एक्सप्लोरेशन केवल इन्फॉर्म करने के लिए होता है। आज जो मैं एक्सप्लोर करता हूं ना, इट मेयरली टू इन्फॉर्म यू। समटाइम अच्छा ये नया मिल गया, आपको बताता हूं, इंप्रेस करने के लिए। वैसे मैं बोल भी देता हूं, इंप्रेस होने की जरूरत नहीं होती कभी भी। टीचरों से तो खासतौर से इंप्रेस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बहुत क्लियरली बोलता हूं चीज को, ये आपको फर्स्ट्रेट करता है दो रीजन से। या तो खामखा इंप्रेस करेगा, आप जबरदस्ती फॉलो करना शुरू कर दोगे उसको, या फिर फर्स्ट्रेट होगा यार ये टारगेट मेरा भी यही है और वो हो नहीं रहा है, और टाइम आपके पास है नहीं, आपको बहुत जल्दी चाहिए सब कुछ, तो वो फ्रस्ट्रेशन लेकर आएगा आपको। तो जस्ट इससे अच्छा तरीका है, ठीक है उसका काम है वो कर रहा है, मेरा काम है पढ़ रहा हूं, खत्म, तो अलग कर लेते हैं। तो अननेसेसरी ये यहां पे कोई खड़ा होगा, हॉलो नहीं बनेगा उसके सामने, ये वो है। बट द पॉइंट इज इंफॉर्मेशन, मैंने ये आपको जैसे ये इंफॉर्मेशन दी, इस पर तुरंत क्वेश्चन बेस बनाने की कोशिश कर दी। आप इसको और एनालाइज करो। अब दिमाग में ये जैसे कीवर्ड बैठ गया हमारे पास, ये दिमाग में कीवर्ड बैठ गया कि ये जब भी ऐसा होगा हम ये करेंगे। इससे हमने क्या हेल्प ली कि डीएन के अंदर भी देखा, ये जगह जगह डीएन के अंदर के जो एलिमेंट वो कर रहे हैं। अभी मैंने काउंट किए 40, D40 में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट। तो D40 में जो देखोगे तो ऑर्डर है ना, ऑर्डर ए अगर 40 है ना, ऑर्डर ए 40,
यहां 16 एलिमेंट, ऑर्डर ए 20, यहां 8 एलिमेंट। और देखिएगा एक चीज साथ में, यहां पर ऑर्डर x2 और ऐसे कितने हैं, x1 x2 x40 एंड एक b टू दी पावर 20, एक अलग हो जाता है ना वो b वाला, ये जो सबसे कम्प्यूट करता है। ये जो एलिमेंट है ना, इसमें a है, ab है, ab स्क्वायर है, ab टू दी पावर, वहां पे जा रहे हैं सारे, ये तो समझ में आ रहा है। dn में कौन से, एक a का ऑर्डर 2, b का ऑर्डर n, a कॉमा ab स्क्वायर ab टू दी पावर n-1, ये n एलिमेंट ऑर्डर 2 के होते हैं। एक n+1 वहां से मिलता है जब n इवन होता है, वो कौन होता है, b टू पावर n/2, n मैंने 40 लिया हुआ है। अब किस में बात कर रहे हैं, d40 में, ठीक है। इसके दिमाग में रखिए आप, ऑर्डर a मान लीजिए यहां पर 10, इसके कितने 4, ऑर्डर a 8, 4, ऑर्डर a 5, 4, ऑर्डर, चलो आपको वो भी चाहिए ना 4 तो 2, ठीक है। ऑर्डर 1 आइडेंटिटी E1। अब यहां से जो हमारे पास आए, देखना एक चीज मुझे पता चली यहां पर कि जो भी ये xi है ना, ये xi a इनवर्स ही है। ये प्रूफ किया था कल हम लोगों ने कि जो ये वाले ऑर्डर 2 के एलिमेंट के साथ इसका कोई भी एलिमेंट, ये कौन से एलिमेंट है, b टू पावर r टाइप के एलिमेंट है सारे, ये सारे एलिमेंट कौन से हैं, b पर r टाइप के हैं। और ये कौन से हैं, ab स्क्वायर ab टू पावर n+1, और ये एक b टू पावर n/2। क्लियर कट है ना, या तो dn की पूरी करंट कुंडली आपके पास ऐसे एलिमेंट होते हैं। फिर ये प्रूफ किया था कि b टू पावर r a इक्वल टू a b टू पावर -r, ये भी प्रूफ कर लिया था। तो अगर इसमें से कोई भी एलिमेंट लूंगा, a xi विल बी xi a इनवर्स, तो जो a और xi से जनरेट होगा वो क्या होगा, वो dk ही तो होगा। तो क्या बस मुझे एक ऑर्डर मिल जाए, इनमें से कोई xi। अब इसमें मान लीजिए मैंने यहां पे लिया 20, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू 20, तो ये क्या बन गया, d20। a कोई xi यहां पे चूज किया, और d10 इफ ऑर्डर ऑफ a इज 10, बनेंगे नहीं बनेंगे। अच्छा, इसको भूल जाते हैं, अब d20 फोकस करते हैं। तो d20 में ऑर्डर 20 कितने एलिमेंट होंगे, 8, और यहां भी कितने हैं 8, ये सारे खर्च हो गए। यहां ऑर्डर 20 कितने एलिमेंट हैं, 8। अब इसमें देखो कि d20 में ऑर्डर 20 कितने एलिमेंट खर्च होते हैं, dn में ऑर्डर n के 5 n ही होते हैं, ओके। लेकिन यहां पर ऑर्डर 2 के इस टाइप के एलिमेंट कितने हैं, 20 इस टाइप के, और एक तो वो होगा b टू पावर n/2। इस टाइप के कितने एलिमेंट हैं, 20। कुल कितने मेरे पास यहां 40, अभी 20 बच गए ना। तो इन्हीं में से इसी ए को फिर से चूज करता, और इनको यहां से 20 एलिमेंट खर्च हो चुके हैं। अब 21 एलिमेंट यहां से उठाता और यहां रख देता, तो एक और d20 मिलता। तो ऐसे कितने मिलेंगे मेरे पास, 2। ऐसे कितने मिलेंगे, 4। एक में 10 एलिमेंट खर्च हो रहे हैं, यहां पे 40 एलिमेंट मेरे पास है। तो ये 40 एलिमेंट में यहां से इसके कोई भी एक चूज कीजिए, इसके कितने एलिमेंट खर्च हो रहे हैं वो देख लीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए, अपने आप उतने पैकेट मिल जाएंगे। सो हियर बाय दिस रूल यू नो हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सब ग्रुप्स विच आर आइसोमॉर्फिक टू dk फॉर सम k। क्योंकि यहां और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी, इसके जो भी सब ग्रुप बन रहे हैं इसके अंदर, अगर आपने एक भी इनमें से एलिमेंट लिया, एक इधर से लिया और एक उधर से लिया, एक यहां से लिया और एक यहां से लिया, तो आपको जो मिलेगा वो dk जैसा ही मिलेगा, और निकालने तरीके भी आता है। अच्छा, दोनों एलिमेंट यहां से ले लिए आपने, दोनों एलिमेंट यहां से लिए, ये सारे किस टाइप के एलिमेंट हैं, b टू पावर r जैसे ही है। कैसे एलिमेंट है, b टू पावर r जैसे ही एलिमेंट है। नहीं, अगर b टू पावर r जैसे तो क्या बनेगा, साइक्लिक ही बनेगा। अच्छा, दोनों एलिमेंट यहां से लिए, मैं 3 केस देख रहा हूं, एक यहां से, एक यहां से, दोनों यहां से और दोनों यहां से। अगर ये एलिमेंट दोनों यहां से लिए, एक होगा मान लीजिए 20 क्यूब, एक b टू पावर 5, प्रोडक्ट क्या करेंगे, b टू पावर 8, तो साइक्लिक ही बनना ना। और दोनों यहां से लेंगे, अब क्या होगा, अगर दोनों यहां से लिए, ये ऑर्डर 2 के वो एलिमेंट है जो आपस में कम्यूट नहीं करते। तो आई एम टेकिंग 2 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 हियर एंड दे डोंट कम्यूट, and they are element of a finite group, so they will generate a finite group
और जो अभी यहां पे थ्योरम दी मैंने आपको, तो क्या बनेगा उससे? डी के जैसे बनेगा नहीं बनेगा? जब भी कोई दो फाइनाइट एलिमेंट ऑर्डर 2 के जो कम्यूट ना करे, अगर फाइनाइट ग्रुप जनरेट करेंगे तो क्या करेंगे वो? डी के जैसे ही। अगर दोनों एलिमेंट मैंने यहां से लिए x1 और x2 मान लीजिए, तो x1 का ऑर्डर 2, x2 का ऑर्डर 2, x1 x2 इज नॉट इक्वल टू x2 x1, नॉन कम्यूटेटिंग। ये सब किसके एलिमेंट है? डीएन के। वो फाइनाइट है तो इनसे जनरेट होगा वो कैसा होगा? फाइनाइट। और अभी एक थ्योरम आई है कि जब भी कोई दो एलिमेंट फाइनाइट ग्रुप जनरेट करेंगे और उनका ऑर्डर 2 है, वो कम्यूट नहीं करते, तो जो ग्रुप बनाएंगे वो डीएन जैसा ही होगा। तो क्या प्रूफ हुआ? इन डीएन एवरी सब ग्रुप इज आइदर साइक्लिक और आइसोमॉर्फिक टू डी के फॉर सम के। लिखा था पिछली क्लास में ये इन डीएन, ये प्रूफ भी कर लिया हमने वर्बली कि इन डीएन एवरी सब ग्रुप इज आइदर साइक्लिक और आइसोमॉर्फिक टू डी के फॉर सम के। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो डीएन के बारे में हमें 5 चीजें पता चल चुकी हैं। डीएन का ऑर्डर क्या होता है? 1, डीएन इज नॉन अबिलियन अंडर कंडीशन n गेट इक्वल टू 3 नॉन अबिलियन। तीसरी, उसके एलिमेंट्स के ऑर्डर की लिस्ट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर। चौथा, उसके पास डी के जैसे सब ग्रुप है या साइक्लिक सब ग्रुप है ये। और पांचवा, कि जो भी इसके आइसोमॉर्फी बात कर रहे हैं, 5 कंडीशन की, कहीं पे भी अगर कोई दो एलिमेंट कोई ग्रुप जनरेट करेंगे और उनमें ये 3 कंडीशन होंगी, तो हम क्या कहेंगे? वो ग्रुप मेरा। आपके यहां गेट में डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये x y और वो दे रहा है x y ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ y इक्वल टू 10 एंड y x इक्वल टू x y टू द पावर 9। ये देखने के बाद वो आपसे 4 प्रॉपर्टी ग्रुप की पूछ के बैठा हुआ है। गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, तो किसकी चर्चा कर रहा है वो? D10 की। 9 मतलब वही, या तो ये लिखो या ये लिखो, तो दिस इज नथिंग बट D10। और इसका उसको जो मर्जी है पूछ ले आपसे वो। एक बार D10 कंफर्म हो गया तो कुछ पूछने दो। ठीक है, जैसे मेरे इसमें झोले में क्या है बताओ, तो उसमें से एप्पल निकाल के दूंगा। हिंट चाहिए उसमें, है ना? कंफर्म, एक बार कंफर्म हो जाए कि ये DN है और N मिल जाए हमको। कई बार ये N नहीं मिलता तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि N क्या है। ठीक, अब जो 6वीं चीज है क्लास। किसी एलिमेंट की क्लास कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट क्लास ऑफ ए निकालना है। क्लास ऑफ ए बिलोंग्स टू DN। देखिएगा पहले तो, और इट इज बाय AB। ऑर्डर ऑफ A इज 2, ऑर्डर ऑफ B इज N एंड BA इक्वल टू AB इनवर्स। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले ये वाले जो साइक्लिक टाइप के बन रहे हैं उनकी क्लास हम करते हैं। तो ये दिखाया था ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ B टू द पावर R पहले निकाला मैंने। क्लास कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो इसमें ऑफ X B टू पावर R X इनवर्स और X बिलोंग्स टू DN, ऐसे करेंगे ना। ठीक है, अब X कैसा होगा? या तो इनमें से होगा या उधर से होगा। ठीक है, तो देखना जरा। नाउ इफ X इज ऑफ द फॉर्म B टू द पावर I, देन X B टू पावर R X इनवर्स विल बी इक्वल टू B टू पावर R। डन। इफ X is of the form A bit power I, A bit power I, तो हमें पता है कि हम X then X bit power R इक्वल टू bit power माइनस R X लिख पाते हैं। हम पढ़ के आए थे हम इसको। तो इन दिस केस X bit power R X इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इक्वल टू bit power माइनस R X X इनवर्स, और X ऑर्डर 2 का है, वैसे भी एक दूसरे के इनवर्स है ये। तो X बी पावर R X इनवर्स करोगे तो रिजल्ट जो भी आएगा, X के 2 ही केस हो सकते हैं, या तो इस टाइप का हो या इस टाइप का हो। और अकेला A भी होता X इक्वल टू A। मान लीजिए थर्ड ले लेते हैं, इफ X इक्वल टू A देन A B A इनवर्स इक्वल टू व्हाट?
ये बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स। सारे केस हो गए नहीं हो गए? हम सारे एक्स ट्राई करेंगे, देखिए कौन आता है, कौन कौन कॉन्जुगेट आते हैं। तो जितनी पॉसिबिलिटी सब रखने की कोशिश की। अगर एक्स बीट पर आई टाइप का हुआ तो ये कम्यूट कर जाएगा, बीट पर आर ही आएगा। अगर एक्स बीट पर आई हुआ तो कम्यूट कर जाएगा बीट पर आर से ना। ए टू पावर आर ऑलवेज कम्यूट विथ ए टू पावर एस, ए की सारी पावर तो आपस में कम्यूट करेंगे ना। तो अगर एक्स इसी टाइप का हुआ तो कम्यूट कर जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल बीट पर आर। अगर एक्स इस टाइप का हुआ तो देख रहे हैं कि क्या आया हमारा? बीट पावर माइनस आर। और अगर एक्स ए हुआ तो भी क्या आया? माइनस आर। तो क्या प्रूफ हुआ इससे? कि बी टू दी पावर आर एलिमेंट जो है, सो क्लास ऑफ बी टू पावर आई कंसिस्ट ऑफ बी टू पावर आई एंड बी टू पावर माइनस आई। इनकी क्लास में कुल 2 ही एलिमेंट हो सकते हैं, वो और उसका इनवर्स, कोई और नहीं आएगा। ठीक है। हां, अगर वो सेल्फ इनवर्स हुए तो फिर अकेले हो जाएगा। एंड हेंस if I is not equal to n by 2 and class of b power n by 2 equal to b power n by 2 only when n is even, n is even। अच्छा, जब n even नहीं है तो फिर कभी भी ये नहीं होने वाला। तो हमेशा क्या रहेंगे क्लास में? 2 एलिमेंट रहेंगे। इससे क्या मिल रहा है? Dn में 2 कार्डिनलिटी वाली ठीक ठाक क्लासेस हैं। वो जो बीट पर आर टाइप के एलिमेंट है वो सारे 2 बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब सोचो D40 में बात करूं तो बी स्क्वायर, बी क्यूब एंड सो ऑन, बीट पर 40 इज आइडेंटिटी। ये तो होने वाला है। अगर मैं D40 की बात करूं तो उसमें बी स्क्वायर बीट पर 40 इज आइडेंटिटी। ठीक है। इसमें बीट पर 40 दैट इज आइडेंटिटी। इसकी क्लास में कौन होगा? सिर्फ वो। और बी टू दी पावर 20 इसी क्लास में कौन होगा? बी टू पावर 20 ओनली। और बाकी में तो कोई सेल्फ इनवर्स नहीं है ना, बाकी सेल्फ इनवर्स। तो अब 2 तो कितने बचे हैं? 38 बचे हैं ये एलिमेंट। इनमें से 2 खर्च कर लिए, एक तो ई और एक कौन? ऑर्डर 2 वाला एलिमेंट, वो ये n by 2 वाला 20। अब बाकी तो अलग अलग है ना, सेल्फ इनवर्स तो है नहीं बाकी एलिमेंट। तो वो जो भी आएगा उसका इनवर्स भी है उस क्लास में। जैसे क्लास ऑफ बी में क्या आएगा? क्लास ऑफ ये बी आएगा और बीट पावर 39 इनवर्स उसका n-1। क्लास ऑफ बी स्क्वायर में कौन आएगा? बी स्क्वायर बी टू पावर 38। ऐसे ऐसे कितने बनेंगे? टोटल 38 एलिमेंट है, 19 क्लासेस। तो कितनी क्लास हम लोग काउंट कर चुके हैं D40 में? एक कार्डिनलिटी 1 की, एक कार्डिनलिटी और 1 की, आइडेंटिटी और सेंटर वाला एलिमेंट 2, और बाकी 2 की कितनी है? 19। कितनी क्लास हो चुकी? 21 क्लास टोटल हो चुकी है अभी तक। तो D40 में कम से कम 21 क्लास तो है। अभी और भी एलिमेंट बाकी हैं इधर वाले। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो पहला रिजल्ट हमने कल ये लिखा था कि क्लास ऑफ बी आई इक्वल टू बी आई एंड बी माइनस आई, एक। उसके बाद दूसरा लिखा था हमने क्लास ऑफ ए। ये बनाते हैं, देखिए क्या होता है, देखिएगा। क्लास ऑफ ए, अब एक्स ए एक्स इनवर्स, एक्स ए एक्स, कोई 3 केस लिखना शुरू करते हैं। अगर एक्स बीट पावर आर टाइप का हुआ तो ये आएगा बीट पावर आर ए और बीट पावर माइनस आर। ये हो जाएगा बीट पावर 2r a कि नहीं? मैं इनवर्स यहां से इस्तेमाल करता हूं, वैसे बोल सकता था ये आ गया। और दिस इज व्हाट? a b टू द पावर 2r माइनस का भी लिख सकते थे हम इसको, और a बीट पावर n माइनस 2r। कोई इशू? ऐसे आगे नहीं आएगा ये। आर बदलते जाइए, आपको एलिमेंट मिलना शुरू हो जाएंगे। आर बदलते जाइए, आपको सारे एलिमेंट मिलना शुरू हो जाएंगे। आर कहां से कहां तक रखेंगे? 1 to n-1। आपने आर इक्वल टू 1 रखा तो ये क्या आ जाएगा? तो आर क्या आ गया? ए बी n-2। अच्छा, एक चीज और सोचिए यहां पर, इसी से हमारा सारा काम हो भी गया।
मान लेते हैं हम कि n कुछ नंबर ले लेते, थोड़ा आसान होगा देखना आपको। सपोज n इक्वल टू मैंने लिया होता 5, देखना n इक्वल टू मैंने 5 लिया है। अब a b टू दी पावर क्या आएगा, पहला 3, 1 रखने पे आप तो हम पूरा रखेंगे ना, 1 to n - 1 सब रखते जाएंगे जब तक आता जाएगा। a b, ठीक है। अब a, अगला और रखो ना अभी तो, a b इनवर्स दैट इज a b 4, और -3, और अगला a b, क्या आ गए सारे आ गए, a b स्क्वायर a b क्यू, जो बाकी बच गए थे a b आ गया, आदमी तो अलग क्लास में था। ये सारे की सारी लिस्टिंग नहीं हो गई, और ये होगी भी अगर ये ऑड है ना, अगर ऑर्डर ऑड है, ऑर्डर ऑड है तो यहां तो मेरा ये इवन, ये n इवन है, मेरा n ऑड है, ये इवन है, ये डिफरेंस कभी ना कभी तो ये फिर से ये प्रोड्यूस करेगा ना a, अगर n ऑड है और उसके बाद फिर तो ये आना शुरू है। हाँ, अगर n इवन है तो ये भी इवन और ये भी इवन, तो पावर हमेशा क्या रहने वाली है, इवन। तो लॉट लॉट के वो इवन ही आएगा, हाफ हो जाएगा उधर, और फिर अगला ए बी रखेंगे। यहां पे एक स्टार्ट किया हमने क्लास ऑफ ए में, है ना। अगर आप यहां पर तो क्लास ऑफ ए बी टू पावर 0 समझ लो, इसकी क्लास बना रहे हैं आप। तो अगर मेरा n इवन है तो ये भी इवन है, तो डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, इवन, और चेंज करते जाएंगे, हमको इसी टाइप के एलिमेंट मिलना शुरू हो जाएंगे। इस केस में मुझे a मिलेगा, a b स्क्वायर, a नहीं मिलेगा, हाँ a मिलेगा 4n। जैसे ही अगर n मेरा ऑड आता, n ऑड आता, तो b टू दी पावर 2n-1 टाइप का होता या +1 टाइप का होता। ये हमारा इवन सारे रख ही रहे हम लोग, तो ये अकेला b आता तो फिर a b क्यूब वो भी बनना शुरू हो जाते। आ तो 2-2 के गैप में रहे हैं, आ तो 2-2 गैप में रहे हैं यहां पर। लेकिन अगर इसका b का ऑर्डर ऑड है तो एक बार अकेला b बच जाएगा, क्योंकि उतना b टू पावर 2n इवन बन जाएगा हमारा। तो इस केस में क्या होगा, सारे आ जाएंगे, और अगर इवन हुआ तो हमेशा केवल यहां पर A2K टाइप के रहेंगे। और दूसरा कहां से आएगा, क्लास ऑफ ए बी में आएगा, जिसमें ए बी ऑड वाले यहां से शुरू होंगे, 5 एंड सो ऑन। ये कभी इसकी क्लास में नहीं आएगा, ये कभी, बट इस क्लास में पूरे n/2 आ गए, नहीं आ गए। अगर n मेरा इवन है तो यहां से ये n/2 यहां बन जाएंगे, और फिर n/2 यहां बन जाएंगे। तो कितनी क्लास बन गई वहां पर, उस केस में अगर 40 वाला केस देख रहा था मैं, तो 19 क्लासेस कार्डिनलिटी 2 वाली, 2 क्लासेस कार्डिनलिटी 1 वाली, और बाकी जो एलिमेंट बचे हैं, कितने एलिमेंट बचे हैं अभी, 19 दूनी 38, 2 40 वहां बचे, वहां पर तो 40 बच्चे हैं ना, तो वो 20 में बढ़ गए, 2 n/2 कुल कितनी क्लास हो गई, 23 क्लासेस टोटल हो गई, है ना। n+3 आ गया, 23 क्लासेस। तो समझ में आ रही बात। तो अगर क्लास इक्वेशन आपको लिखनी है dn की, तो केस 1 ऑड, केस 2 इवन करके आप लिख दीजिए आप वहां पर, ठीक है। इसके तुरंत बाद हम लोग जाएंगे अब कॉन्जुगेसी ऑफ सब ग्रुप्स में और कुछ और। एक बार फिर ट्राई करना है इसको प्रॉपर फॉर्मूला बनाने की। आप क्या करना, एक्स आई एंड एक्स ए बी आई एक्स इनवर्स, और एक्स को भी उसी टाइप में लिखना। क्या हो जाएगा, a टू दी पावर r b टू दी पावर s, a टू पावर r b टू पावर s का इनवर्स, और फिर सिंपल करना r s के लिए चॉइसेस आपके पास होंगी, ये तो फिक्स हो जाएगा। r s अपने आप देखोगे कि ये फिक्स है, तो लेकिन r s चॉइस करते करते सारे वही लॉट क्या आने शुरू हो जाएंगे। मैंने किया 3 केस बना लिए कि मैं x को अगर ऐसे रिप्लेस करता हूं तो क्या होगा, सिंपली, और वैसे भी a b i, यहां b पावर r b पावर -r, इनको ऑपरेट करते तो क्या आएगा, ये क्या हो गया, आई फिक्स है ना, इवन में माइनस करते जा रहे हैं, आई तो फिक्स हो गया ना,
तो इवन इवन सारे इसी क्लास में आएंगे, नहीं आएंगे ए बी क्लास में, फिक्स करते तो वो सारे अपने आप क्लासेस में आएंगे। हम हमेशा इवन इवन माइनस करते जाएंगे अगर, और खुद नंबर इवन है तो कभी अकेला बी नहीं आएगा। अगर हम इवन माइनस करते जाएंगे तो 2 जो मतलब 10 था तो वो 8 होगा, है ना। अकेला 1 तो कभी नहीं आएगा, मतलब ए भी कभी नहीं आएगा क्लास में, फिर बी की पावर 1 कभी नहीं आएगी, 3 कभी नहीं आएगी, एंड सो ऑन। अगर वो इवन नंबर से माइनस कर रहे हैं, ऑड से माइनस कर रहे हैं लेकिन इवन करते जा रहे हैं, ऑड से इवन माइनस करोगे, ऑड किस टाइप का नंबर होता है, 2n+1 मान लेते हैं, तो 2n टाइप के माइनस का अकेला 1 बचेगा ना, तो फिर वो वहां से वो फिर अब माइनस करो 3 5 तो ऑड भी आ जाएंगे। तो व्हाट इज द क्लास इक्वेशन ऑफ dn? फाइनल रिजल्ट, क्लास इक्वेशन ऑफ dn व्हेन केस n इज ऑड, तो 2n इक्वल टू 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + n, 1 + 1 नहीं 1 अकेला। अब बता, एक क्लास बनी थी n कार्डिनलिटी की, जिसमें कौन कौन से आ गए थे, ए बी स्क्वायर ए बी और n+1, वो n एलिमेंट सारे आ गए, जो है ना, वो जो क्लास ऑफ ए it has cardinality n and class of A is AB square AB to the power n-1, कितने हैं टोटल, n एलिमेंट है, और क्लास ऑफ A B to the power R इक्वल टू B to power R और -R, ये दो वाले हैं। यहां पर कितने होंगे ये, यहां से यहां तक n मेरा ऑड है, ठीक है। तो 2n एलिमेंट जो थे उसमें से एक तो 2n एलिमेंट टोटल थे हमारे पास, एक ये n चला गया, बचे कितने n एलिमेंट टोटल, 2n एलिमेंट है ना, तो n यहां खर्च हो गए, n बचे उनमें से, और ये n कैसा है, ऑड है, उसमें से एक ये चला गया n-1, और उनके दो डिवाइड कर दिए। कितनी क्लास बनेंगी, ठीक है। तो कुल कितनी क्लासेस, hence number of classes equal to 1 + -1/2 + 1, क्या हो गया, n-1/2 + 2, that is n -3/2, n + 3/2 ये आ जाएगा। तो D5 में कितनी क्लास होंगी, 4। D5 मतलब 10 एलिमेंट, हम पहले पढ़ के आए 10 एलिमेंट हमेशा 4 क्लास होती है, 1 + 2 + 2 + 5 वही क्लास होती है। तो D15 में कितनी होंगी, हमें कौन जो क्लास इन D15, 9, ठीक है ना, डन। इसको बता देता हूं, n2 when n is even and then 2n equal to 1 + सेंटर में 2 एलिमेंट आ जाते हैं अब, है ना, +2 + 2 + 2 + n/2 + n/2। अभी आपने देखा था ना कि जो 20 में 10 बढ़ गए दो, अगर D40 लू में D40 लू तो AB स्क्वायर AB to the power 19 ऐसे 20 एलिमेंट होंगे। अगर D40 लू में D40 तो ऐसे 40 एलिमेंट होंगे, 39 तक जाएगा। D40 में हम बात करें 39 तक जाएगा, AB और ये 39 तक जाने से स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से, तो कुल 40 हो गए। AB क्यूब ये एक तरफ रहेंगे और AB स्क्वायर ये एक तरफ रहेंगे, तो 20 से बढ़ जाएंगे, तो n/2 यहां आ गए। कितने एलिमेंट हो चुके हैं यहां पर, n, यहां कितने एलिमेंट हो चुके हैं, n, कुल कितने एलिमेंट हैं, 2n, बचे अभी n, ये 2 अलग खर्च हो चुके हैं, कितने बचे, n/2, उसका हाफ, ठीक है। अगर एक्चुअली देखा जाए तो क्लास ऑफ E
प्लस क्लास ऑफ b to power n by 2 this plus summation coordinative class of b to power I vary from means I is not equal to n by 2 plus class of A plus class of AB ऐसे ये फील हो रहा है कौन से वाले हैं अपने आप समेशन रन ओवर 1 में ईच क्लास दो एंड नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हो गई 1 plus 1 plus 1 plus 4 तो ये हो गई n minus 2 upon 2 plus 4 is equal to n plus 6 by 2 n अगर 2k है देखो n अगर 2k है तो 2k plus 6 upon 2 यानी k plus 3 है ना ठीक है डन तो नंबर ऑफ क्लासेस नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस इनफैक्ट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच क्लास वी कैन फाइंड आपको ये क्लीन भी करना होगा ना कि मैं डीएन के बारे में क्या क्या जानता हूं आपको अपने आप अकेले बैठ के कभी भी किसी भी मेट्रो स्टेशन पे ठीक है एक बार रिकॉल कीजिए वहां काफी आइसोलेशन से रहता है तो वहां पर रिकॉल कर सकते हैं आप बिल्कुल रिकॉल कीजिए कि क्या एसएन होता है क्या एएन होता है क्या डीएन होता है कम से कम इनके बारे में और जब रिकॉल कर रहे हैं ना तो ट्राई टू टेस्ट देम ओवर दी कॉन्सेप्ट्स कि ये अबिलियन है कि नहीं है अगर अबिलियन है तो साइक्लिक है कि नहीं है अगर वो नहीं है तो कौन जनरेट कर रहा है इसको किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं सब ग्रुप क्या मैं देख पा रहा हूं 2-4 यहां वहां से भी आप कल पूछ रहे थे सब ग्रुप की काउंटिंग की बात कर रहे थे हमको वेट फॉर काउंटिंग अभी कोई आफत नहीं आई है एच अगर सब ग्रुप है के अगर सब ग्रुप है हमको पता है एच के जरूरी नहीं है सब ग्रुप बने जहां एच के में एलिमेंट को प्रोडक्ट वाइज ले रहे हैं तो आप काउंट करते समय ये सब टेक्निक आपके पास अभी नहीं है अगर हम नॉर्मल सब जैसा कुछ जान रहे होते हैं और मान लें कि अगर एच सब ग्रुप है तो के कोई भी सब ग्रुप ले लीजिए एच के भी सब ग्रुप रहेगा प्रोवाइडेड एच नॉर्मल हो तो इस तरह से हमें काउंट करना आसान हो जाएगा आपको होमोमॉर्फिज्म काउंट करनी है आपको 3 टर्म पता होने चाहिए 1 व्हाट इज नॉर्मल सब ग्रुप 2 व्हाट इज क्वोशंट ग्रुप एंड 3 व्हाट इज ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म देन यू विल बी एबल टू फाइंड हाउ मेनी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम दिस टू दिस अगर मैं आपको सिंपल इससे कंफ्यूज मत होना कि हमको सर समझ में नहीं आया मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं अगर मैं S4 से S4 पे होमोमॉर्फिज्म काउंट करना चाहता हूं और मैंने कर्नल बनाया इसका एक ऑर्डर 4 वाला सब ग्रुप तो वो मेरा सब ग्रुप बना मान लीजिए एक है ना कर्नल K इक्वल टू कर्नल F एंड ऑर्डर ऑफ K इक्वल टू 4 डिवाइड करता है इसके पास ऑर्डर 4 के 7 सब ग्रुप है कैसे निकालने सेपरेट इफ यू आर हैविंग दिस इंफॉर्मेशन देयर आर 7 सब ग्रुप उनमें से एक चूज किया बन गया फिर आप S4Y K4 लिखेंगे जो बना वो K4 जैसी होगा तो ये जानना फिर इसको पहचानना ये कैसा है तो मालूम चलेगा कि ये S3 जैसा आया और खतरनाक फिर S3 में कितनी ऑटोमॉर्फिज्म आई वो ऑट S3 दैट इज आइसोमॉर्फिक टू S3 यानी 6 तो S4 से S4 पे ऐसी कितनी होमोमॉर्फिज्म है जिनमें कर्नल K4 बन रहा है अब S4 में कितने K4 हैं वो लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास हम वो निकालना सीखेंगे फिर से सीखेंगे जब काउंटिंग करेंगे तो इन पे फिर ब्रशअप कर लेंगे एक बार पता चला वहां पे 4 K4 है अच्छा 4 K4 है उसमें से एक को कर्नल बना दिया तो 6 मिल गई तो 3 और है उनको ही बना लें क्या तो 24 बन जाएंगी 6 चौको मतलब हर एक के साथ साथ तो नहीं वो कहने को दे रहा है 4 K4 पर उनमें से केवल एक एलिजिबल है बाकी 3 एलिजिबल नहीं है बाकी 3 एलिजिबल नहीं है अब ये कैसे जज करेंगे दैट इज कि कौन से एलिजिबल है कौन से नहीं है दैट मीन्स कि काउंटिंग सिंपल काउंटिंग अगर मैं इसी से यहां पर S4 से S3 करूंगा ना S4 से S3 कितनी बन जाएंगी तब भी मैं देख रहा हूं कि अगर कर्नल ये बनेगा तो ये S3 तो S3 है इसके पास तो होता क्या है
कि हम जब होमोमॉर्फिज्म काउंट करते हैं तो मेरा स्टेप 1 होता है नॉर्मल सबग्रुप ढूंढना डोमेन में, स्टेप 2 होता है कि GY कर्नल F को आइडेंटिफाई करना किसके आइसोमॉर्फिक है, फिर स्टेप 3 होता है कि उसके ऊपर कितनी ऑटोमॉर्फिज्म बन रही है वो काउंट कर लेना, फिर स्टेप 4 जो होता है कि हमने GY H को बनाया किसके आइसोमॉर्फिक है, ऐसे को डोमेन में कितने हैं, जितने हैं उतने से मल्टीप्लाई कर देना। दिस इज 4-5 स्टेप एल्गोरिथम जो कहीं नहीं मिलती, अपन लोगों ने मिल बैठ के बनाई है कि अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे, ठीक है। देखिए सिंपल एल्गोरिथम, बट इसमें बड़े पेच है। पहले ये है कि नॉर्मल सबको ढूंढना इतना आसान होता है, थ्योरम होती सिंपलिसिटी के ऊपर, पूरी अलजेब्रा में एक ही चीज पीछे परेशान है, शो दैट इट इज नॉट सिंपल। तो हम क्या करें भाई, सिंपल नहीं है तो हाउ कैन वी मेक इट सिंपल? व्हेन इट इज नॉट सिंपल मींस व्हाट, इट हैज नॉर्मल सब ग्रुप। ये डेफिनेशन हमारे पास आ रही है, तो वो टफ है, फॉर्चुनेटली वो आता नहीं है वो सारा कुछ, क्लियर है? या तो काउंटिंग ऑफ सब ग्रुप से पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ सब ग्रुप पता होना चाहिए आपको, किस तरह से हम सब ग्रुप बना सकते हैं किसी ग्रुप के अंदर। उतने सब ग्रुप तो होंगे कम से कम ना। अगर मुझे बनाना आ जाए कि यार एक एलिमेंट लो ऐसे बना दो, बन गया एक सब ग्रुप, ऐसे कितनी बार कर सकता हूं, उतने कम से कम होंगे। अच्छा इसके अलावा कोई और बन सकता है क्या, ये सोचना। जैसे आप सोचो Z4 क्रॉस Z4 एक ग्रुप है ये, ठीक है, ऑर्डर 4 के सब ग्रुप ढूंढ रहे हैं, ऑर्डर 4 के सब ग्रुप ढूंढ रहे हैं, कैसे ढूंढे, कितने बनेंगे? आपको पता है ये है ना, या ऐड कर लो और सुंदर। ऑर्डर 4 के सब ग्रुप 2 तरह के होते हैं, ये अब तो हम सीख गए ना आइसोमॉर्फिज्म। काउंट करने से पहले क्या करना होगा, आपको ढूंढना होगा किसके टाइप का बनाना कैसे है, किसके जैसा बनाना है, बस बनाओ, ऐसा नहीं है ना। अब जब भी व्हेन यू स्टार्ट काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ सबग्रुप्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर, दैट मींस यू नो व्हाट काइंड ऑफ सबग्रुप्स एग्जिस्ट ऑफ दिस टाइप, दिस ऑर्डर, उनमें से कौन कौन से बना सकता हूं मैं। आपको पता है ऑर्डर 4 के 2 ही तो बनाने हैं, एक K4 जैसा और एक Z4 जैसा। इसका तरीका आपको मालूम है, इसका तरीका आपको मालूम है, इसका तरीका भी आपको मालूम है। इसका तरीका एलिमेंट काउंट करो ऑर्डर 4 के, डिवाइड कर दो 2 से, और इसके लिए ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट ढूंढ लीजिए जो कम्यूट करते हो, वो मिलकर बनाएंगे। 2 एलिमेंट ढूंढ लीजिए ऑर्डर 2 के, A B और A डॉट B। ये आपको सीखना होगा कि किसी भी ग्रुप में ऑर्डर 2 के वो एलिमेंट काउंट करना जो कम्यूट करते हो। जब भी 2 एलिमेंट मिलेंगे आपको ऑर्डर 2 के जो कम्यूट कर रहे हैं A और B, कम्यूट कर रहे हैं A और B, तो AB इक्वल टू BA होते वो K4 दे देगा, और कम्यूट नहीं कर रहे हैं तो DN दे देगा। शर्त यही है कि वो जनरेट फाइंड करें। किसी भी फाइंड ग्रुप के 2 एलिमेंट उठाइए। दिस इज इंटरेस्टिंग, फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दिस लाइन इतने साल की हिस्ट्री में, मुझे पुराना याद रहता है मैंने क्या कब बोला कब नहीं बोला। कोई भी ग्रुप अगर किसी भी फाइंड ग्रुप से यू टेक 2 एलिमेंट फ्रॉम एनी फाइंड ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, इफ दे कम्यूट विल जनरेट K4, इफ दे डोंट देन जनरेट DN। आज तो प्रूफ कर लिया अभी हम ना, किसी भी ग्रुप में से फाइनाइट ग्रुप में से ये कंफर्म अपने आप होकर जनरेट क्या करेगा, फाइंड करेगा। अब तो किसी भी ग्रुप से इफ यू चूज 2 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, इफ दे कम्यूट विल जनरेट K4, इफ डोंट देन DN। N कहां से निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ AB विल गिव यू N। ये भी प्रूफ किया हम लोगों ने। अगर एक ऑर्डर 2 है, B का ऑर्डर 2 है, AB इज नॉट इक्वल टू BA, देन इट विल जनरेट DN। एंड व्हाट इज N, ऑर्डर ऑफ AB, ऑर्डर ऑफ AB। ये वो जनरेट करके दे देंगे आपको। अगर इनका ऑर्डर 2 के होने चाहिए, ट्रू, तो अगर मैं यहां से 1 2 है ना 4 5 ये तो कम्यूट कर गए, 1 2 3 4 A, B इक्वल टू ले लिया मैंने 2 3 4 5। कम्यूट कर रहे हैं क्या ये, नहीं कर रहे, चेक कर लो, पक्का ना। 1 2 3 4 और 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5 1 2 3 4, बस एक 2 एलिमेंट की इमेज निकालो। इसमें 1 की इमेज निकालो 2i, इसमें 2 की इमेज 2, इसमें 2 की इमेज 3, इसमें 3 की इमेज 3, तो 1 की इमेज 3।
इसमें 1 की इमेज 1, इसमें 1 की इमेज 1, इसमें 1 की इमेज 2, इसमें 1 की इमेज 2। आगे जरूरत ही नहीं करने की। समझ रहे ना कैसे कर रहे हैं ये? एक एलिमेंट पकड़ा, जैसे यहां 1 की, यहां लिख लिया हमने 1, उसकी अगली इमेज लिखनी है हमको। दोनों में पहले क्या लिख लिया हमने? 1 1। नेक्स्ट क्या है? इसकी इमेज। तो 1 की इमेज यहां से शुरू करेंगे, लास्ट तक जाएंगे। 1 की इमेज इसमें क्या है? 2। अब 2 की इमेज अगले में देखो, 2 की इमेज इसमें मिसिंग है 2। फिर उस 2 की इमेज अगले में देखो 3। अब 3 की इमेज अगले में देखो मिसिंग है 3। तो यहां पर मेरा 3 आ गया। यहां भी 1 की इमेज मिसिंग है तो 2। 1 की इमेज 1 1, बट यहां आके 2 हो गया और 2 यहां मिसिंग है, तो 1 की इमेज 2। कंफर्म हो गया? इसका तो ये कम्यूट नहीं करते हैं, लेकिन ये दोनों हैं क्या? किसके एलिमेंट है? दोनों ऑर्डर 2 के हैं और दोनों S5 में है, और S5 ऑर्डर फाइनाइट है, तो ये जनरेट करेंगे तो फाइनाइट ग्रुप जनरेट करेंगे ना। तो अब इन A और B से क्या बनेगा? जी बताओ, जी के बारे में बताओ ना। N बताओ, वो तो अब तो मालूम चल गया यार, N बनेगा, DN बनेगा। ये तो कंफर्म हो गया ना कि whenever two element if they don't commute generate finite group has to be similar to DN, isomorphic DN। N क्या होता है? Order of AB। What is order of AB here? Order of AB 2 कैसे आएगा? एलसीएम तब लेते हैं जब डिसज्वाइंट हो, डिसज्वाइंट नहीं है। 5 आया पक्का? D5 बन गया। सोच के देखो अगर ये क्वेश्चन कितना गंदा लगेगा अगर वहां से ये पूछ बैठे वो लेट करके एंड देन डिफाइन G as AB, देन A ऑर्डर ऑफ G is 4, B order of G is 10, C G has 5 elements of order 2, D G is non-abelian। कुछ भी 4 ऑप्शन दुनिया में बढ़ता है। मैं तो रैंडमली अभी जो बोल रहा हूं, अभी मुझे नॉर्मल फॉर्मल कर रहा होता तो वो सब ऑप्शन डालता, फिर मैं इसका इतने नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं एग्जैक्टली पूछता कि देन जी हैज दिस माई नॉर्मल सब ग्रुप, जी सिंपल, दिस इज द क्वेश्चन ग्रुप, कुछ भी यूज कर सकता था वहां पर। समझ में आ गया? इसका मतलब एक तो चीज बड़ी बढ़िया ये हो गई कि जब आपको एसएन के सब ग्रुप कभी काउंट करने हो तो आपको पता है एसएन में थोक में एलिमेंट तो होते हैं ऑर्डर 2 के, दुनिया भर के एलिमेंट ऑर्डर 2 के। एक तो वो NC2 ट्रांसपोजिशंस, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिसजॉइंट ट्रांसपोजिशंस, प्रोडक्ट ऑफ 3 डिसजॉइंट ट्रांसपोजिशंस, है ना। जैसे याद है आपको S6 में निकाले थे अपन लोगों ने, कितने ऑर्डर एलिमेंट ऑर्डर 2 के थे S6 में? ये 5 साइकिल बना था प्रोडक्ट, इनके दोनों का प्रोडक्ट 5 साइकिल बना था। हाँ 5 साइकिल बना था, सही है। दोनों प्रोडक्ट 2 डिसजॉइंट, दोनों का ऑर्डर 2, प्रोडक्ट ऑर्डर 5, कोई कनेक्शन ही नहीं है दोनों से कोई कनेक्शन ही नहीं है, बट स्टिल द क्वेश्चन इज गुड इनफ। ठीक है, याद किए हम लोग निकाले थे ऑर्डर 2 के S6 में 75, थोड़े से ज्यादा होंगे, 72 तो ना है, इवन कभी नहीं हो सकते, हमेशा ऑड होंगे, ये तो तय है। तो ये नंबर तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं, 74 नहीं करूंगा, 76 नहीं करूंगा, 75 कर लूंगा। ठीक है, 75 थे शायद, हाँ 75, 3 तरह के होंगे ना उसमें, 15 ये हो गए थे, 45 और 15, हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। 75 एलिमेंट थे ऑर्डर 2 के, किसमें? S6 में। इनमें जो 2 एलिमेंट कम्यूट नहीं करेंगे ऑर्डर 2 के, वो एक डीएम दे देंगे आपको। कोई भी दो एलिमेंट है वो आपको एक डीएम देने तैयार है अगर वो कम्यूट ना करें। तो अगर इन 75 में से आप लिस्ट बनाना शुरू करो ऑर्डर उसके 2 के एलिमेंट्स की जो कम्यूट नहीं करते हैं, ठीक है, वो आपको डीएम देना शुरू करेंगे और ढंग से मिलेंगे। तो दिस इज लिस्ट ऑफ सब ग्रुप विच आर आइसोमॉर्फिक टू डीएन। किसके अंदर?
सम एस एन, एन नहीं मिलेगा और एन साइकिल मिलेगा, अच्छी बात, जैसे यहां पर मिल गया एक 5 साइकिल, S5 के अंदर 5 साइकिल प्लॉट मिल रहा है आपको। इसका मतलब ये नहीं, ध्यान रखिएगा कि ये 2 बनाया और एक a इक्वल टू 1 2 या x इक्वल टू एंड y इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब जो बनेगा XY वो क्या बनेगा, अब जो x बनेगा वो क्या बनेगा, पहले बोल चुके यार, ये तो 1 2 और 1 2 n से क्या बन जाता है, जनरेट होता है पूरा SN बनता है ना, पूरा SN बन जाएगा, इससे DN बना। ऑर्डर 2 ऑर्डर 5 है ना, ऑर्डर 2 ऑर्डर 5 ऑर्डर 2 ऑर्डर 2, ठीक है ना। चलिए नए पे स्टार्ट कीजिए, ग्रुप कंटिन्यूड। तो अब आपकी एग्जाम वाली अलजेब्रा स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये सारा प्री रिक्विजिट था हम जानने पढ़ने के लिए हम लोग को। प्री रिक्विजिट क्या है, देखिए पहले तो लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G, देख लीजिए पहले तो लिखा दूंगा, लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G। हाँ क्या हुआ, ग्रुप कंटिन्यूड नए पेज से, हाँ सीरियसली ये हेडिंग है भाई, ग्रुप कंटिन्यूड पार्ट 20, पार्ट नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है ग्रुप थ्योरी का। ग्रुप थ्योरी कई पार्ट में डिवाइड हुई थी ना, अगर आपने वहां देखा होगा नोट, शुरू में नोट्स में देखो इंडेक्स में, तो यहां से नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन में डिवाइड करो अगर आपको, ये एक सेकंड लास्ट सेक्शन स्टार्ट, हाँ यहां से थर्ड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है यहां से, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप, कॉन्जुगेट सब ग्रुप और बहुत कुछ पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। थ्योरम्स ऑन होमोमॉर्फिज्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्योरम, क्वेश्चन ग्रुप्स, फैक्टर ग्रुप्स एटसेट्रा, ठीक है। पहले देख लीजिए क्या करने जा रहे हैं हम लोग। लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G एंड A बिलोंग्स टू G। आपको याद है H A बनाया था, कैसे बनाया था, H के हर एलिमेंट को A से ऑपरेट किया था और A मेरा राइट में था, तो कोसेट बन जाता था राइट कोसेट ऑफ H बाई A इन G, ऐसे बोलते थे ना। अब कुछ और करते हैं, कुछ नया डिफाइन करते हैं, A H A इनवर्स। तो इसमें क्या कर रहे हैं, X मतलब A H A इनवर्स और H बिलोंग्स टू H, इसमें दोनों तरफ से ऑपरेट कर रहे हैं। पहले एक ही तरफ से कर रहे थे, अब दोनों तरफ से। तो ये क्या बन गया, एक सबसेट बन गया किसका, G का। बनेगा नहीं बनेगा, डन। एंड नाउ टेक X Y बिलोंग्स टू A H A, ऑब्वियसली E बिलोंग्स टू H, हाँ, सो A E A इनवर्स दैट इज E बिलोंग्स टू A H A इनवर्स, सो H A H A इनवर्स इज नॉन एम्प्टी। हम लगा रहा हूं वन स्टेप टेस्ट। नाउ टेक X एंड Y बिलोंग्स टू A H A इनवर्स, दिस इंप्लाइज, कैसे क्या करते हैं तो हम इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो X इज ऑफ द फॉर्म A H1 A इनवर्स एंड Y इज A H2 A इनवर्स, ठीक। तो X Y इनवर्स इज A H1 A इनवर्स इंटू A H2 A इनवर्स, इसका इनवर्स आते ये बन जाएगा, विच इज A H, ये इनवर्स होगा H1 H2 इनवर्स A इनवर्स, विच इज A H A इनवर्स। व्हाट इज H, वेयर H इक्वल टू H1 H2 इनवर्स एंड इट बिलोंग्स टू H बिकॉज इट इज सब ग्रुप ऑफ G। तो मैंने क्या किया, X Y दो एलिमेंट लिए और X Y इनवर्स को दिखा दिया, वो किस में आ गया, A H A इनवर्स में आ गया, है ना। सो X Y इनवर्स बिलोंग्स टू A H A इनवर्स, क्योंकि ये भी इसी फॉर्म का आया। मैंने X लिया एक एलिमेंट, Y दो एलिमेंट ले लिए इसके A H A इनवर्स के, ये A H A इनवर्स एक सबसेट है G का जो नॉन एम्प्टी है, और इसमें दो एलिमेंट चूज कर रहा हूं, कौन, X और Y। तो X और Y को ऐसा होना चाहिए जो कंडीशन होती है A H A इनवर्स के एलिमेंट्स की।
उसके बाद मैंने एक्स वाई इनवर्स ऑपरेट किया तो फाइनली वो ए एच ए इनवर्स आया, जहां पर एच इसी H1 H2 इनवर्स है तो इसको एच में होना पड़ेगा क्योंकि एच सब ग्रुप है, सब ग्रुप में तो ये हो गई होगा। इसका मतलब क्या प्रूफ कर दिया हमने कि एक्स वाई इनवर्स भी ए एच ए इनवर्स में है एंड हेंस ए एच ए इनवर्स इज सब ग्रुप ऑफ जी। एक तरीका मिला नया, एक सब ग्रुप हमें दो, हम उसमें से एक एलिमेंट ग्रुप उठाएंगे और इस तरह से ऑपरेट एक नया सब ग्रुप बना लेंगे। आ गया ना सब ग्रुप ये, ठीक है, डन। तो फर्स्ट हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशल सब ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल सब ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल सब ग्रुप। Formation of a special group by given H subgroup of G by given H subgroup of G, ठीक है। और यहां से अब हम आपको स्टेटमेंट बताएंगे कहां से अगर छापनी है तो कहां से छापना, पहले तो स्टेटमेंट पूरा कर लो, ठीक है ना, ठीक है। सो लेट H is a subgroup of G and A belongs to G, then A H A inverse A H A inverse A H belongs to G is a subgroup of G। स्टेटमेंट ऐसे बनाया करेंगे, सबग्रुप ऑफ G क्यों है, बाय OST वी कैन प्रूफ, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद छोड़ सकते हो छापना बाय OST वी कैन, हाँ ओ बिल्कुल ठीक, मतलब जागृत हैं आप, ठीक है, ठीक है। आपको एक नया तरीका मिला, पहले सी ये सोचने का तरीका भी आपको ऐसे, मतलब जो भी आपका तरीका उसमें ये भी ऐड कर लीजिए, हम ऐसे भी सोचा करेंगे। एक ए जी से का एलिमेंट दिया जाए तो एक तरीका ये था सब ग्रुप बनाने का, एक तरीका ये था सब ग्रुप बनाने का, अब एक तरीका और मिल गया, ये अगर एच दे दे तो वो एक एच देगा, मैं उस एक एच से डिफरेंट ए उठाता जाऊंगा, करता जाऊंगा ऑपरेट, शायद नए नए मिलना शुरू होने तो रिपीट भी करेंगे, कुछ तो नए मिलेंगे ना, चांस तो है ही। हाँ प्रूफ तो करिए ना सब ग्रुप है, क्या हुआ, ठीक है, सब ग्रुप बन गया ना ये। हाँ नहीं, ऊपर का तो वही है, यहां से लिखा ठीक है, क्योंकि H सब ग्रुप है, नॉन एम्प्टी है, एक एलिमेंट E तो हो गई होगा उसमें, शायद वही अकेला हो, तब भी मैं इसलिए मैंने केवल E से ऑपरेट किया। H में E तो है ही ना, H सब ग्रुप है तो E तो बिलोंग कर ही रहा है H को, सो एंड देन AEA इनवर्स बिलोंग टू दिस एंड हेंस इट इज नॉन एम्प्टी एंड देन वी कैन अप्लाई वन स्टेप टेस्ट एंड सब ग्रुप। तो जब भी मुझे अब ये दो, इसमें कर क्या रहे हैं आप कर क्या रहे थे, हर एलिमेंट को H के हर एलिमेंट को उसके कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर दे रहे हैं और कॉन्जुगेटिंग एलिमेंट सेम रख रहे हैं। H में अगर H1 H2 H3 एलिमेंट थे, चलिए लोग छपाई में लगे हुए हैं, इफ H इक्वल टू H1 H2 HM देन A इनवर्स इक्वल टू H1 A इनवर्स H2 A इनवर्स HM A इनवर्स। अगर आप देखो उसको, देन दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ H1 बाय A, कॉन्जुगेटिंग एलिमेंट कौन है A, दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ H2 बाय A, अगेन सेम एलिमेंट। तो हम क्या करते हैं, ये तरीका नया जो मिला हमको, ये विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेसी ऑफ एलिमेंट मिला। हमें एक सब ग्रुप दो H, एक एलिमेंट दो A G का, हम इस H के हर एलिमेंट को उसके उस कॉन्जुगेट से बदल दें जो A से आता है। A X A इनवर्स जब लिखते हैं तो ये X का कॉन्जुगेट देता है,
बाय ए या एक्स ए एक्स इनवर्स। जब ये लिखा होता है आपने, इसका मतलब क्या है, बी का क्या है, ए का कॉन्जुगेट किसके थ्रू, एक्स के थ्रू। किसी और के थ्रू भी बी ही आ सकता है, बट कम से कम एक्स के थ्रू है ही। तो हमने क्या किया, हर एलिमेंट को इस ए से बनने वाले कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर दिया, तो भी मेरा सब ग्रुप बना रहा। दिस इज इंटरेस्टिंग कि इफ वी रिप्लेस एवरी एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ जी बाय इट्स conjugates through a fixed element, say A, then it remains subgroup. May be different, but it remains subgroup. True? जैसे for example, अब तो for example, मेरा H है identity 1 2 सबग्रुप ऑफ S3 और A है 2 3। तो जो AH A इनवर्स आएगा 2 3 आइडेंटिटी 2 3 इनवर्स और 2 3 1 2 2 3 इनवर्स। ये आ गया आइडेंटिटी, ये 1 2 ये 2 3, तो हो जाएगा 1 3। अब कर लो कैलकुलेट, कहने का मतलब ठीक है। ये तो सेल्फ इनवर्स है तो उसको ऐसे छोड़ सकते हैं। अब 2 की इमेज इसमें देखो, 1 की इमेज 1 से स्टार्ट करें, 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 3, तो फाइनली 1 की इमेज 3। और आना इसको क्या है, ट्रांसपोजिशन ही आना है। एक्स ए एक्स इनवर्स और ए की सीडी सेम होती है अगर ये परम्यूटेशन है, दे हैव सेम साइकिल डिकम्पोजिशन। एसएन में किन्हीं भी दो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का साइकिल डिकम्पोजिशन सेम होगा, है ना। तो यहां पर आना यही था, ये दो तो आ नहीं सकते थे, कम्यूट कर जाएंगे, नहीं तो ये आ गया। नया सबग्रुप बन गया, नहीं बन गया इसका। तो दिस इज AH A इनवर्स, ठीक है ना, दिस AH A इनवर्स। दूसरा एग्जांपल, कुछ एग्जांपल निकाल लेते हैं। पहला इसी में अब B चूज कर लेता हूं 1 3 और H सेम, तो BH B इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 3 आइडेंटिटी 1 3 इनवर्स और 1 3 1 2 1 3 इनवर्स, और ये मेरा बन जाएगा आइडेंटिटी N 2 3। आप कैलकुलेटर देखिए, हम लिख दे रहे हैं उसको। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। देखिएगा H इक्वल टू आइडेंटिटी 1 2 3 4 1 2 3 4 S4 के, ठीक है। कोई एक A चूज कर लेते हैं, A इक्वल टू 1 3 लिया हमने। A S4 का एलिमेंट है, 1 3 लिया हमने। अब AH A इनवर्स आइडेंटिटी 1 3 1 2 1 3 इनवर्स 1 3 3 4 1 3 इनवर्स और 1 3 1 2 3 4 1 3 इनवर्स। इसमें क्या आएगा, 1 3 1 2 1 3 2 3 आ जाएगा, इसमें 2 3 आ जाएगा, इसमें 1 3 3 4 1 4 क्या जाएगा, पक्का 1 3 4 से बनने वाले 1 4 और ये आ जाएगा 2 3 1 4। इन दोनों प्रॉपर्टी आएगा ना, अगर वो बनना सब ग्रुप है उसको। तो थोड़ी कैलकुलेट किया मैंने, ये आ रहा है, ये आ रहा है, और तो फिर अगर सब ग्रुप बनना है तो इसको क्या आना है, इनके दोनों प्रॉपर्टी आना पड़ेगा।
तो सीधे वो लिख लिया। अगर इसमें गड़बड़ हो तो वो गलत आएगा, नहीं तो फिर ठीक है, फिर इसी गलती थोड़ी, ऐसी गलती है ना। यहां तो अगर सही है तो हम आपके भरोसे भी चल रहे हैं, ये मेरा सही है, अगर आप लोग का सही है तो ठीक है, ये 1 3 आएगा, 2 4 आएगा, जो भी आएगा कंफर्म बन गया नया सब ग्रुप। सो इफ यू आर गिवन अ सब ग्रुप H of G, चूज एनी एलिमेंट। अब एलिमेंट बदलो, कुछ और भी आ सकता है। हमने 1 3 लिया, आप कुछ और एलिमेंट ले सकते थे। अब 1 2 3 साइकिल ले लो, 1 2 3 4 साइकिल ले लो, कुछ भी ले लीजिए, बट इट विल कीप ऑन चेंजिंग द एलिमेंट बाय देयर कॉन्जुगेट्स एंड विल गिव यू अ सब ग्रुप। अभी प्रूफ करके आए कि फॉर एनी ए, फॉर एनी एच, AH A इनवर्स इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक, रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज। इस डेफिनेशन के बाद हम लोग इसकी पहला रिजल्ट एंड प्रॉपर्टीज नंबर 1, डिफाइन F from H to AH A inverse is F of H equal to AH A inverse। तो ये देखा जाए तो A फिक्स है ना, ये तो कुछ ऑटोमॉर्फ, इनर ऑटोमॉर्फिज्म टाइप की नहीं है, तो या तो आप वेरीफाई करो या तो मैं सीधे सीधे बोल देता हूं, देन F इज 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। मैं ऑटोमॉर्फिज्म नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये डिफरेंट है, सेम ग्रुप नहीं है ना, डिफरेंट भी हो सकते थे वो, पक्का। हेंस H इज आइसोमॉर्फिक टू AH A इनवर्स। H is isomorphic to AH A inverse। जो भी ये बनेगा हमेशा इसके आइसोमॉर्फिक आएगा। इससे ये तो फायदा हो गया ना कि अगर हम इस H का किसी भी A से, मान लीजिए ये H था तो 1 2 3 4 H 1 2 3 4 इनवर्स ये निकालते तो जो आएगा वो कौन आएगा, ऑर्डर 4 का ही आएगा और आइसोमॉर्फिक भी आएगा। जैसे ये K4 जैसा है तो K4 जैसा ही आना होगा। तो अगर मुझे पता है कि S4 में ये K4 है तो उनमें से किसी को आना पड़ेगा, हमें बाकी थोड़ी चेक करने हैं। ठीक है, डन, दे आर आइसोमॉर्फिक। डन, नॉट कन्वर्सली, नॉट कन्वर्सली कि अगर कोई दो, नॉट कन्वर्सली के आगे क्या लिखना है आपको, नॉट कन्वर्सली, दैट इज इफ H1 and H2 are subgroup of G such that H1 is isomorphic to H2, but it does not imply there exists X belongs to G such that X H1 X inverse equal to H2। मतलब कोई दो आइसोमॉर्फिक है तो कोई ना कोई X ढूंढ के बना ही दोगे उसको, ऐसा नहीं है।